सभी को जय हिंद। हरिओम सभी। आज दोस्तों हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी बोलते हैं, इंग्लिश में सीपीसी, फुल फॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बोलते हैं, जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज को बताती है, सुरक्षा देती है और निर्णय लेती है, जो हमारे अधिकार और दायित्वों के बारे में बताती है। इसकी आपकी एनेक्टमेंट डेट आपकी है 21 मार्च 1908 और एनफोर्समेंट डेट आपकी है 1 जनवरी 1909। सीपीसी हम लोगों ने एएमडी में इसका पढ़ा था और एक एग्ज़ाम भी दिए थे। साथ ही साथ जो अपने लोगों के बीच में हम लोग समाज में रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं केस फाइल करेंगे उसके खिलाफ। ये जो अपने नॉर्मल जो वर्ड्स हैं, लीगल वर्ड में इसे सूट कहते हैं, जैसे कहते हैं वाद, या उर्दू में कहते हैं दावा। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद पत्र, प्लेंट को। ऑर्डर 7 में जो डिस्कस करता है, रिटन स्टेटमेंट WS, जैसे हम लोग कहते हैं लिखित कथन या उत्तर, ऑर्डर 8 में बात करता है। वादी जो प्लेंटिफ, प्रतिवादी जिसे डिफेंडेंट हम लोग बोलते हैं। मनी रिकवरी, धन वसूली, ये कैसे कैसे केस इसके अंडर में लाई करते हैं। ए और बी दो पर्सन है, बी ने ऐसे पैसे लिए लेकिन वापस नहीं किए, तो ए क्या करेगा? बी के अगेंस्ट में मनी रिकवरी सूट फाइल करेगा। अब यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है, ए होलसेलर है और बी रिटेलर है। बी ने मान लिया ए से, लेकिन इसका अमाउंट वापस नहीं किया, तो ए क्या करेगा? बी के अगेंस्ट में मनी रिकवरी सूट यहाँ पे भी फाइल करेगा। सेकंड एग्जांपल पर लैंडलॉर्ड टेनेंट है, ए और बी दो पर्सन है, बी ए के प्रीमाइसेस पे रहता है और रेंट देने के लिए जिम्मेदार है। तो ए को जब ये नहीं देता है, तो क्या करेगा? ए बी के अगेंस्ट में फाइल करेगा सूट। फैमिली मैटर, जैसे कि आपके दो पर्सन, ये हस्बैंड और ये वाइफ है आपकी, डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ऐसे ऐसे और एक्सेट्रा में इस बात होता है। BNSS 2023, जिसे हम लोग प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। प्रोसीजर लॉ कहते हैं। और BNS, जिसे हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं, और अदर लॉस किसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। कैसे FIR होगी, कैसे क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आपके आर्म्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, SC ST आपका एक्ट हो गया, करप्शन एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस से 2012, सब इसे को फॉलो करते हैं। अब CPC में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टॉर्ट दुष्कृति अपकृति अप्रत्य, लेबर एक्ट, फैमिली एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब की जो प्रक्रिया है वो CPC के अंडर में सब बनती है। इन लॉ, इन 11 लॉ में CPC सबसे अलग है। ऑर्डर्स है, इसमें रूल्स है, लेंदी है, बिगर है, डायरेक्ट साइज भी इसका हेवियर है दूसरे डायरेक्ट साइज से। टोटल 158 सेक्शन है, ऑर्डर 51 है, और रूल्स, सबसे बड़ा रूल्स जो ऑर्डर में है वो 21 है, 106। इसका कोई फादर ऑफ द CPC कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग सर अर्ली रिचर्ड को फादर ऑफ द CPC बताते हैं। मुझे लगता है ये मेरा जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।